सिक्योरिटी फोर्सेस की चंद रोज़ के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भरपूर कार्रवाइयाँ। फितनौल खवारिज फितनौल हिंदुस्तान के 34 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके संबाजा ज़िला ज़ोब में भारतीय प्रॉक्सी से वाबस्ता 8 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में एक खारजी हलाक हुआ, जिसकी शनाख्त अफगान शहरी के तौर पर की गई। लकी मरवत में 3 बन्नू में 2 अलहदा झड़पों में 10 खारजी मारे गए, जबकि मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान में 12 खारजी हलाक हुए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। पीपल्स पार्टी वफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। वफाकी हुकूमत सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में गुफ्तगू मुतल्लिका वज़ारतों को हिदायत दी कि सूबाई हुकूमत के साथ करीबी राब्ता रखें ताकि अवामी फलाह के मनसूबों में तेज़ी लाई जा सके। मुलाकात में सागदार वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारा, रहसान इकबाल और मुशीराना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों में पेशरफ पर वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। क़यादत वफाक से जवाब तलब करे। हम वफाकी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, इत्तेहादी नहीं हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शरजील इनाम मेमन की सदर आसिफ अली जरदारी की मुबैना मीटिंग से मुताल्लिक़ खबरों की भी तरदीद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि फ़ारूक सत्तार सानह गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन के जज के खिलाफ झूठ बोल रहे थे। सियासी यतीम सब एक साथ जमा हो गए हैं, इनका काम यही रहा है। कराची में आग लगने के 1050 वाक़यात हुए, जिसे रेस्क्यू 1112 ने बचाया। कराची में सबसे बड़ा चैलेंज पीने का पानी है। सड़कें हर मसले का हल नहीं हैं, दीगर मसाइल भी हल तलब हैं। तनकीद के लिए सबने सॉफ्ट टारगेट कराची को बनाया हुआ है। मेयर कराची मुर्तज़ा वाहब की बिलावल हाउस में चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी से मुलाकात। कराची की सियासी इंतज़ामी सूरत हाल से आगाह किया और कराची में जारी तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। हुकूमती इक़्तिसादी इस्लाहात वक्त का तकाजा है। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 10.5% पर मौजूद है। महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर मौजूद है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, कहा कि मज़ीद मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। आज हमारी मजमूई इक़्तिसादी सूरत हाल माजी के मुकाबले में हौसला अफजा है। मुल्क में कारोबारी पहिया चलाने के लिए अहम इक़दाम किए गए हैं। सोलर के हवाले से जायज़ मौक़िफ़ को सुना गया। बिजली की कीमत में 7 रुपये फ़ी यूनिट कमी की गई। करप्शन ज़दा इदारों का खात्मा किया। आइंदा बानी की सेहत से मुताल्लिक़ कोई भी फैसला हमारी इजाज़त के बगैर नहीं होगा। बानी PTI की सेहत पर फैसला करना पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। मोहसिन नकवी ने कहा कि इलाज में रुकावट थी, किसी ने इसकी वजाहत नहीं की। बानी PTI की बहन अलीमा खान की रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस में पेशी के बाद मीडिया से बातचीत, कहा कि जब हमारे डॉक्टर ने अलशिफा का मशवरा दिया तो पार्टी कैसे कोई फैसला कर सकती है। हमें बेखबर रखा गया, जेल में इलाज किया जा रहा है। कोई आकर तरदीद क्यों नहीं करता कि कौन सा इलाज हुआ। कोई पार्टी वाला क्यों नहीं बताता कि मोहसिन नकवी ने क्या यकीन दहानी कराई। हमें बता दें कि मोहसिन नकवी से मालूमात मिलेंगी या फिर पार्टी से। हमारा एक ही मुतालबा है, इंसाफ पर मबनी फैसले करें और बानी PTI के केसेस लगाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, रमज़ान मुबारक में भी हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने खड़े हैं। अदालत में जो केसेस ज़ेरे समाअत हैं उनके फैसले किए जाने चाहिए।
बानी पीटीआई से वकला, अहले खाना, डॉक्टर की मुलाकात से मुताल्लिक दरख्वास्त जमा करवाई है। पंजाब हुकूमत का नया तैयारा। पंजाब असम्बली में ज़ेरे बहस अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने आ गए। पीटीआई अरकान ने कागज़ के जहाज़ बना लिए, कुछ माइक पर लगाए, कुछ हवा में उड़ाए। पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन की हिमायती बन गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी वजाहत देती रहीं, बोली कि बिलावल सिंध हुकूमत का तैयारा लेकर घूम सकते हैं तो पंजाब हुकूमत अपना तैयारा जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, किसी को क्या तकलीफ। स्पीकर पंजाब असम्बली सबको खामोश कराते रहे। जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में साने गुल प्लाजा कमीशन का चौथा इजलास। कमीशन ने रेस्क्यू रजाकार दानिश के बयान पर केएमसी अफसरान और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। कमीशन को बताया कि आग देखकर फायर फाइटर्स को मदद की पेशकश की, सीढ़ी के जरिए ऊपर गए और 6 से 7 अफराद को निकाला। बगैर गैस मास्क काम नामुमकिन था। सेकंड और थर्ड फ्लोर पर आग नहीं थी। इब्तिदा में बेहतर कोशिश होती तो हालात बेहतर होते। धुआं जहरीला था। फायर हुक्काम ज़्यादा तरबियत याफ्ता महसूस नहीं हुए। शहरी सैयद अब्दुल्ला ने बयान दिया कि मेज़नाइन पर शॉपिंग कर रहा था। दुकानदार ने कहा कि आप फिक्र ना करें, ऊपर फ्लोर पर आग है, आपको पिछले गेट से निकाल लेंगे। हम जब गेट पर पहुंचे तो उस पर ताला लगा हुआ था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से भारी मार्जिन से शिकस्त देकर बाहर और पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का सफर इंतहाई मुश्किल कर दिया। न्यूजीलैंड ने 7 विकेट पर 168 रन बना लिए। मिचेल सेंटनर 47 और मैकॉन्जी 31 रन बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंकन टीम 8 विकेट पर सिर्फ 107 रन बना सकी। फतह के बाद न्यूजीलैंड का रन रेट प्लस 3.05 हो गया, जबकि पाकिस्तान का रन रेट -0.46। न्यूजीलैंड टीम जुमे को इंग्लैंड से मैच हारी तो पाकिस्तान का कुछ चांद बाकी रहेगा, लेकिन पाकिस्तान को श्रीलंका से बड़े मार्जिन से मैच जीतना होगा। अगर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दे दी तो पाकिस्तान टीम श्रीलंका के मैच से कबल ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। IMF का जायज़ा मिशन तीसरी छमाही जायजे के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया। जायज़ा मिशन 11 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। पहले मरहले में कराची और दूसरे मरहले में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। माली साल के पहले 6 माह की माशी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट के बुनियादी खदोखाल, सूबाई और मजमूई मालियाती फ्रेमवर्क पर बात होगी। हुक्काम वज़ारत ख़जाना के मुताबिक टैक्स रेवेन्यू के सिवा IMF के ज़्यादा अहदाफ पूरे किए जा चुके हैं। IMF से टैक्स हदफ में मज़ीद कमी की दरख्वास्त ज़ेरे गौर है। IMF मिशन कर्ज प्रोग्राम के तहत जुलाई ता दिसंबर माशी कारकर्दगी का जायज़ा लेगा। ईरान का मसला सिफारतकारी के जरिए हल करना मेरी तरजीह है। मैं कभी दहशतगर्दी के सरपरस्त को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दूंगा। ईरान के मिसाइल यूरोपीय मुल्कों और ख़त्े में अमरीकी अड्डों के लिए ख़तरा है। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमरीका तक पहुँचेंगे। दूसरे सदारती दौर के पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में सदर ट्रम्प ने एक बार फिर दावा किया कि गुज़िश्ता बरस ईरान की जौहरी तनसीबात पर किए गए अमरीकी हमलों ने मुबैना जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। हमने जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल किया। हम सुनना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। हम बरसार और ताकत पर यकीन रखते हैं।
कराची की सड़कें फिर खून से तर। चंद घंटों के दौरान ट्रैफिक हादसात में 3 शहरी जिंदगी से हाथ धो बैठे। बल्दिया नंबर 2 के करीब बस ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। शहरी मौके पर ही दम तोड़ गया। स्कीम 33 में सर सैयद चौक के करीब भी गाड़ी मोटरसाइकिल सवार पर चढ़ दौड़ी। शहरी जान से गया। शारे फैसल पर भी गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जिंदगी की बाजी हार गया। रवां साल 56 रोज के दौरान बेहंगम ट्रैफिक की जद में आकर 163 शहरी अबदी नींद सो गए। 56 अफराद हैवी ट्रैफिक की जद में आकर जान गंवा बैठे। जाँ बहक होने वालों में मासूम बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। कराची में सुपारी किलिंग की मंसूबाबंदी नाकाम। पाक कॉलोनी पुलिस ने मेडिकल स्टोर के मुलाजिम यूनुस समेत शूटर उस्मान मंजूर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार मुलजिमान ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। मुलजिम यूनुस ने बताया कि इसने 17 साला माहिर निशानेबाज उस्मान मंजूर को साइड बी शेरशाह में डॉक्टर अब्दुल्ला को निशाना बनाने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी। डॉक्टर मरीजों को इसके स्टोर के बजाय दीगर जगह से दवाई खरीदने का कहा करता था। लाहौर में मंकी पॉक्स के 3 केसेस की तस्दीक। 2 खवातीन और 1 मर्द अस्पताल में दाखिल। महकमा सेहत पंजाब की लैब रिपोर्ट मुस्बत आ गई। मुतासरा खवातीन की उम्रें 35 और 43 साल जबकि 23 साला नौजवान भी वायरस का शिकार हुआ है। तस्वीरें तो मगर मतलब एक है। एक को मां ने ठुकराया, एक की मां को इसराइली जल्लादों ने शहीद कर दिया। क्यूबन सिफारत खाने ने एक्सपर जापान के नन्हे बंदर पंच और गाजा की नन्ही बच्ची की वीडियो शेयर की जो वायरल हो गई। पैगाम एक ही था कि मुंतखब नुमाइंदे और हमदर्दी नहीं चलाएं। एक तरफ पंच से मोहब्बत का इजहार किया, दूसरी जानिब गाजा के नन्हे बच्चों को तन्हा छोड़ दिया गया। एप्स्टेन फाइल्स में नाम सामने आने पर नोबेल अमन कमेटी के साबिक चेयरमैन और नॉर्वे के साबिक वज़ीर आज़म थॉरबियोन जैगलैंड की खुदकुशी की कोशिश। थॉरबियोन जैगलैंड पर एप्स्टेन केस में संगीन करप्शन के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। दूसरी जानिब जेफरी एप्स्टेन से ताल्लुक़ रखने पर बिल गेट्स ने माफ़ी मांग ली। कहा कि एप्स्टेन के जराइम से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना कोई गैर कानूनी काम किया। वो 2011 से 14 के दरमियान एप्स्टेन से मिलते रहे। ये बहुत बड़ी गलती थी जिससे फाउंडेशन की साख को नुकसान पहुंचा। और शुमाल मशरक़ी अमरीका में आने वाले ताकतवर बर्फानी तूफान ने निज़ाम में ज़िंदगी जमा दिया। तेज़ हवा बर्फबारी से लाखों अफराद बिजली से महरूम। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रियासत रहोट आइलैंड में 3 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई जिसने कई दिहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में तकरीबन 20 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। एविएशन हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में 5600 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुई जबकि मुतादिद हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।